नमस्कार, बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 23 सितंबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मलाइका अरोड़ा को चाहिए तगड़ा किस करने वाला लड़का। मिलिंद सोमन के शो में अर्जुन कपूर को शर्माकर बोली, आई लव यू टू। मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के कारण चर्चा में रहती हैं। उनके हॉट फोटोज और वीडियोस हर किसी का ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस बार एक रियलिटी शो में किए गए अपने कैंडिड कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में हैं। शो के होस्ट मिलिंद सोमन ने मलाइका से पूछा कि 3 चीजें बताएं जिसके बाद वह पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। मिलिंद ने एक्ट्रेस के प्यारे फैंस की यह तय करने में मदद की कि वह कट लगाएं या नहीं। मलाइका, जो कि इन दिनों अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, उन्होंने कहा, मुझे असल में ऐसा लड़का पसंद है जो थोड़ा सा एज के इर्द गिर्द रफ हो। मुझे वह पसंद है, चिकना नहीं। भयानक तरीके का फ्लर्ट हो। मुझे ऐसा लड़का पसंद होगा जो अच्छा किस कर सके। यही नहीं, मलाइका ने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा कौन सा आदमी गॉसिप करता है। उनसे पूछा गया कि उन्होंने अर्जुन कपूर को आखिरी टेक्स्ट मैसेज क्या भेजा। इस पर मलाइका ने शर्माते हुए बताया, आई लव यू टू। मलाइका और अर्जुन 2019 से ही फैंस को कपल गोल्स देते आ रहे हैं। दोनों के रोमांस की खबरें इंटरनेट पर खूब वायरल होती हैं। रोमांटिक हॉलिडे से लेकर फैमिली के साथ गेट टुगेदर तक कपल एक साथ हमेशा खुश नजर आता है। MTV लव स्कूल फेम जगनूर अनेजा का निधन, इजिप्ट में ली आखिरी सांस। कुछ दिनों पहले ही बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सामने आई थी। इसके बाद मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। MTV लव स्कूल के फेम जगनूर अनेजा का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। जगनूर के निधन से फैंस और सितारों को एक बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक जगनूर इजिप्ट में छुट्टियां मना रहे थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जगनूर के निधन पर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर सितारे और फैंस जगनूर के फोटोज और वीडियो शेयर कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फैंस और सेलेब्स जगनूर से जुड़ी अपनी यादें साझा कर रहे हैं। जगनूर के इस आखिरी पोस्ट पर फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। याद दिला दें कि जगनूर करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर के शो MTV लव स्कूल के सीजन 1 और 2 में नजर आ चुके हैं। पहले सीजन में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा के साथ हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। मनीषा से ब्रेकअप के बाद जगनूर मोनिका के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। बता दें कि मोनिका के साथ भी उनका रिश्ता लंबा नहीं चला और कुछ वक्त के बाद मोनिका और जगनूर भी अलग हो गए। गाना और कविता चोरी के आरोपों पर मनोज मुंतशिर बोले, कॉपी निकला तो लिखना छोड़ दूंगा। मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर पर हाल ही में कविता चोरी का आरोप लगा। इसके बाद से ही वह लोगों के निशाने पर है। अब मनोज मुंतशिर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी को एक पाकिस्तानी सॉन्ग से कॉपी किया है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने तेरी मिट्टी को साल 2005 में आए एक पाकिस्तानी गाने से चुराया है। मनोज मुंतशिर इन आरोपों पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने तेरी मिट्टी गाने को कहीं से कॉपी किया है तो वह हमेशा के लिए लिखना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह चेक कर लेना चाहिए कि यह वीडियो हमारी फिल्म केसरी के रिलीज के महीनों बाद अपलोड किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गाने की बात की जा रही है उसे पाकिस्तानी सिंगर नहीं बल्कि हमारी अपनी लोक गायिका गीता रवारी ने गाया है। उन्हें भी कॉल करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा कि वह गीता रवारी को पर्सनली जानते हैं और वह अक्सर उनके काम की तारीफ करती हैं। मनोज बोले, आप इस बारे में गीता से भी पूछ सकते हैं। मनोज मुंतशिर पर सिर्फ तेरी मिट्टी को लेकर ही नहीं बल्कि कुछ और गानों और कविताओं को चोरी करने का आरोप लगा है। उन पर हाल ही में मुझे कॉल करना वाली कविता चोरी करने का आरोप लगा है। यह कविता मनोज मुंतशिर की साल 2008 में छपी किताब मेरी फितरत है मस्ताना में छपी थी।
सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि यह कविता मनोज मुंतशिर की अपनी कविता नहीं है। मनोज मुंतशिर से जब पूछा गया कि अचानक एक साथ ही उन पर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं, इसके जवाब में मनोज मुंतशिर बोले, लोग मुझे इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि मैंने मुगलों पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उनके खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें डकैत बताया था, जिनका महिमा मंडन किया गया है। बता दें कि मनोज मुंतशिर ने कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने मुगल बादशाहों की तुलना डकैतों से की थी। वीडियो में मनोज कह रहे थे, देश का ब्रेन वॉश किया गया है और सड़कों का नाम अकबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे डकैतों के नाम पर रखा गया है। कई सेलेब्स ने भी मनोज मुंतशिर के इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी। मनोज मुंतशिर ने कहा कि अगर किसी को भी उनके YouTube वीडियो या फिर इतिहास को दोबारा सही तरह से बताने से दिक्कत है तो वह उनसे बहस कर सकते हैं, अपनी वजह सामने रख सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे गाने की बेइज्जती ना करें जो सशस्त्र बलों के लिए एक एंथम बन चुका है। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि मैंने तेरी मिट्टी को किसी से कॉपी किया है तो मैं हमेशा के लिए लिखना छोड़ दूंगा। वो हत्या करने वालों पर बौखलाए मुकेश खन्ना, कहा किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं इन्हें काटने की। भीष्म पितामह कह लें या शक्तिमान, टेलीविजन पर इन दमदार किरदारों को जीने वाले मुकेश खन्ना गाय की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान हैं। मुकेश खन्ना ने वीडियो जारी कर गौ हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है। मुकेश खन्ना का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें गाय की हत्या और उसका मांस खाने वालों पर बौखलाए दिख रहे हैं। इस वीडियो में मुकेश खन्ना कहते नजर आ रहे हैं कि क्या हम लोग कल्कि का इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि आकर हमारी गाय माता को बचाएंगे। क्या आप अपने परिवार की माता के लिए आप ये इंतजार पुलिस आएगी तो उन्हें बचाएंगे या फिर मिलिट्री आएगी तो उन्हें बचाएंगे? नहीं, जब उनके लिए आप नहीं करते तो गाय हमारी और आपकी माता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुकेश खन्ना आगे कहते नजर आ रहे हैं, क्यों खुलेआम गाय खाई जाती है, एक्सपोर्ट किया जाता है, मारी जाती है, काटी जाती है। इतना बोलने के बावजूद भी ये चल रहा है क्योंकि कुछ लोग तो बाहर के मुल्कों से खाकर आते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। ये बोलते हैं कि उनका मांस अच्छा है, शर्म आनी चाहिए आपको। और कुछ लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है तो इसे वो विदेशों में बेचते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों की कमाई होती है। बंद करना चाहिए, सरकार को भी मैं यही आह्वान करूंगा। मुकेश खन्ना ने महाभारत के किरदार भीष्म पितामह की भी चर्चा की और कहा, कहते हैं कि जिस तरह भीष्म पितामह की आत्मा पवित्र मानी जाती है उसी तरह गाय माता की आत्मा को भी पवित्र कहा गया है। अगर लोग नहीं मानते हैं तो मैं सरकार से कहूंगा कि सफेद गाय को हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित करें। शेर हमारा राष्ट्रीय पशु है लेकिन वह खुद अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन गाय नहीं। उन्होंने इस वीडियो का कैप्शन भी रखा है, क्या हमें ये बताना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान गायों के बीच रहते थे, उनके दूध और उनसे बने हुए माखन खाकर बड़े हुए थे। अपने इर्द गिर्द गायों को कटता देखकर भी हम चुप हैं। पैसा कमाने की नीयत से विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसका एक ही तरीका है कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, जो इस समय शेर है। शेर अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, परंतु गाय अपने भक्तों की ओर कातर नजरों से देखती है कि वो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करें, उनके कातिलों से, उनके भक्षकों से। पर हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, इसलिए सरकार को आगे आकर गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए। तब जाकर न्याय होगा। हमारे जमीन से, भक्ति से, विश्वास से, तब जाकर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी इन्हें काटने की। अगली खबर है, इंडियन आइडल फेम साइली काम्बले ने किया इश्क का इजहार। बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें शेयर कर बोली, मुझे तुमसे प्यार है। इंडियन आइडल 12 फेम साइली काम्बले, जिन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो के दौरान अपनी आवाज़ से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शो के दौरान साइली लगातार BFF निहाल टोरो से जुड़ी रही थी। हालांकि सिंगर ने हमेशा अपनी लिंकअप अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। साइली ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने इश्क का इजहार करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। मुंबई की रहने वाली साइली ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने फैंस को अपने प्यार से मिलवाया है।
गौरतलब है सायली कांबले पिछले कुछ समय से अपने दोस्त धवल के साथ रिलेशनशिप में हैं। सायली ने धवल के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को जग जाहिर कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए यह भी बताया है कि वह धवल को लेकर क्या सोचती हैं। सायली ने लिखा, चलो जी आज साफ करती हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। सायली कांबले का इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गया है। शो में उनके को कंटेस्टेंट रहे अंजलि गायकवाड़, मोहम्मद दानिश और यहाँ तक कि निहाल टोरो ने भी उनके पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट किए हैं। सायली सिंगिंग पर आधारित रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 की सेकेंड रनर अप बनकर उभरी थी। शो के खत्म होने के बाद उन्होंने कोल्हापुर डायरीज नामक एक मराठी फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दी। एक तरफ जहां सायली अपनी इंडियन आइडल 12 के दौरान निहाल से जुड़ी हुई थी, वहीं सायली ने अपने बंधन के बारे में बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, वह उनके भाई की तरह हैं। निहाल ने बताया कि सायली उन्हें अपना छोटा भाई मानती हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। निहाल कहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सायली और मैं एक साथ बहुत गाते और रिहर्सल करते हैं। हम एक दूसरे को इनपुट भी देते हैं और एक दूसरे को बेहतर करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई गपशप के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।